संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज फिर से ये सुंदर सा नज़ारा बन पाया है सदगुरु माता जी की असीम कृपा से। साथ संगत जी ये नेपाल की पवित्र पावन धरती पे साथ संगत जी जो ये सुंदर सा संत समागम का आयोजन हो रहा है। साथ संगत जी मानव कल्याण के लिए सदगुरु माता जी अक्सर जगह जगह ये संत समागम के आयोजन रखकर साथ संगत जी संत महात्माओं को निहाल कर रही हैं। और साथ संगत जी जो आत्माएं इस प्रभु परमात्मा से रूबरू नहीं हैं उन्हें साथ संगत जी इस निराकार दातार के दीदार करने का अवसर उन्हें प्राप्त करा रही हैं। साथ संगत जी ये बहुत हमारे जीवन में खुशी के पल हैं, क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं, धिक्कार है जो सब कुछ होते याद हमें निरंकार नहीं। साथ संगत जी बात निरंकार की ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साथ संगत जी हर युग में प्रभु परमात्मा इस निराकार दातार का साथ संगत जी जो नाम था वो साथ संगत जी चेंज ही होता रहा, क्योंकि साथ संगत जी समय का जो सुमिरन होता है उस नाम को ही अगर रट रहे हैं, हम जुबा से ले रहे हैं, तो साथ संगत जी हम भवसागर से पार उतर पाएंगे। साथ संगत जी अभी आपने सुना संत महात्माओं को, साथ संगत जी आपने देखा तरह तरह के वेश धारण किए हुए संत महात्मा यहाँ पर बारी बारी इस प्रभु परमात्मा की चर्चा कर रहे थे, परमात्मा के बारे में सभी को बता रहे थे कि अपनी अपनी कहानी के रूप में रखा, बताया, समझाने का प्रयास किया कि किस तरह जब ये सत्य का प्रचार करने जाते हैं तो कैसे कैसे सामने से लोग प्रश्न करते हैं और किस किस तरह का अपना भय दिखाते हैं। साथ संगत जी अभी आपने महात्मा परम पूज्य डॉक्टर लतीफ़ अहमद जी को आपने सुना, उन्होंने विचारों में फरमाया कि साथ संगत जी एक माता जी जो साथ संगत जी परमात्मा को जानना चाहती थी, तो साथ संगत जी मौलवी जी के पास जाकर साथ संगत जी बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आप इतना भक्ति में हमेशा जो है डूबे रहते हैं, तो आप क्या ये प्रभु परमात्मा ये अल्लाह हमें दिखा सकते हैं, अल्लाह कहाँ पे है? तो उनका जवाब रहा कि अल्लाह तो हर जगह है। तो कहने लगी माता जी कि अगर सब जगह अल्लाह है तो हमें कहीं लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, तो क्यों ना आप हमें ये परमात्मा दिखा दीजिए। तो साथ संगत जी वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कई प्रयास किए इस प्रभु परमात्मा को बताने का कि परमात्मा यहाँ है वहाँ है, कई तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता जी को बात उनकी समझ में नहीं आई। और उन्होंने जब भी वो उठकर चलने लगते तो उनका कुर्ता पकड़कर उन्हें बैठा लेती कि नहीं, आप हमें सही से समझा नहीं रहे हैं, सही से बता नहीं रहे हैं, आप हमें कृपया ये परमात्मा का दीदार करा दीजिए। तो साथ संगत जी फिर मौलवी साहब कोई बहाना ढूंढते हैं और कोई पॉइंट ढूंढते हैं जिस कारण वो वहाँ से निकल पाएँ। तो साथ संगत जी माता जी को किसी कमरे में भेजकर और साथ संगत जी मौलवी जी चुपचाप से निकल जाते हैं। साथ संगत जी ऐसी साथ संगत जी चर्चा करते हुए महात्मा डॉक्टर लतीफ़ अहमद जी ने ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे हजूर सदगुरु बाबा जी कहते थे अपने विचारों में कि अपना पाठ जो न पक्का हो तो औरों को क्या समझाएगा। साथ संगत जी अगर हमें प्रभु परमात्मा का स्वयं में दीदार होगा तभी हम कुछ परमात्मा के बारे में बता पाएंगे। जैसे कि विचार करने की बात है कि अगर कोई वस्तु हमें खरीदनी हो और वो वस्तु अगर हमने देखा है और हमने यूज किया है, हम उसे अपने घर पे लेकर आए हैं,
तो हम साध संगत जी किसी दूसरे को भी बता सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि हमने एक टीवी खरीद कर अपने घर पे ले आते हैं और टीवी को चलाते हैं, देखते हैं, उसमें साध संगत जी जो वो कंपनी है, ब्रांड है, वो भी अच्छा है और उसको चलाया तो उसका जो हमें उसमें मनोरंजन करने का अवसर मिला और जो उसकी खूबियाँ थीं वो हमें पता चल जाती हैं। तो साध संगत जी हम सामने से कोई पूछेगा अगर कि भाई आपके यहाँ जो ये टीवी लगी है ये क्या है, इसका ये कैसी है, चलने में कैसी है और क्या गारंटी है, कितने साल तक चलेगी, क्या ऐसा जो हमें दुकान से मिला होगा वही हम उनको भी बता सकते हैं। साथ संगत जी विचार करने की बात है, अगर हम टीवी लाए ही नहीं हैं और फिर कोई चर्चा करने को कहे तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही दूसरा जो कहानी के रूप में महात्मा ने रखा, महात्मा ने भी बताने का प्रयास किया कि साथ संगत जी जब वो इस प्रभु परमात्मा की चर्चा अपने मित्रों से करते रहे तो एक दिन साथ संगत जी उनका जाना हुआ प्रचार यात्रा में। और साथ संगत जी जब वो प्रचार यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर साथ संगत जी उनके मिलने वाले उनका मोबाइल नंबर लेते हैं और कहते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुन रखा है और हम आपका ज्ञान लेना चाहते हैं, हम निरंकारी मिशन में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है समाज का भय है जिस कारण हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है साध संगत जी? उनके कहने का भाव था कि हमारे बच्चे हैं और उनकी शादियां होनी हैं और समाज में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने बच्चों की शादी ना कर पाएं। साध संगत जी ऐसा भय उनके अंदर बैठा होता है जिस कारण ये प्रभु परमात्मा को वो जानने की इच्छा तो जताते हैं लेकिन डर भी अपना बताते हैं। तो साध संगत जी सामने से महात्मा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा हम समझ सकते हैं कि लोगों ने पीर पैगंबरों को नहीं छोड़ा। तो साध संगत जी हम क्या हैं? उन्होंने कुछ इस तरह बताया जैसे कि साध संगत जी पवित्र अवतार वाणी में सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ये फरमाया है। आइए सुनते हैं क्या बोला था सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने। तो आगे बोलते हैं कि दुनिया लाख डरावे चाहे पर काम नया मैं छोड़ूंगा, ओ तारे जीवन रहे या जावे इससे मुख ना मोड़ूंगा। साध संगत जी महात्मा जो वहाँ पे फरमा रहे थे तो साध संगत जी यहाँ पर सहंसा सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ही भी ये बात कही है। इसका मतलब क्या है कि सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी भी इस दुनियावी जो ये डर है इसे उन्होंने महसूस किया होगा, तब उन्होंने इस बात को लिखा है कि साध संगत जी ये दुनिया डराने का प्रयास करती है और साध संगत जी जान की भी साध संगत जी धमकियां शायद मिल सकती हैं, ऐसा माहौल बना होगा तब उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। साध संगत जी कहने का भाव क्या है कि साध संगत जी फिर वो महात्मा साध संगत जी क्या करते हैं कि वो चुपचाप से ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद साध संगत जी जब वापस आते हैं तो महात्मा को फ़ोन करके बताते हैं कि दास ने ये परमात्मा को जान लिया है। और जानने के बाद दास ने कमरे में को बंद किया और कमरे में बैठकर कुछ देर तो रोता रहा कि हे परमात्मा, मतलब उनका कहने का भाव कि अपने जो उन्होंने पाया उसका शुक्राना करते हुए इस निराकार से जो सिकवे होते हैं कर बैठते हैं कि इतने निकट होने के बाद भी आप हमें दरस क्यों नहीं दिए, आप हमें क्यों नहीं मिल पाए। अभी तक तो दास ऐसे ही बस जिए जा रहा था, मकसद जो हमारा था आपको पाना, आपकी भक्ति करना, उस उद्देश्य से दास दूर रहा। साध संगत जी फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पल बाद
मुस्कान भी चेहरे पे आती है कि अगर ये परमात्मा ना मिला होता तो साथ संगत जी, ये परमात्मा की चर्चा अनंत है और दास अधिक समय नहीं लेना चाहेगा। अंत में आप सबके भले की कामना अपने प्रभु से करेगा कि सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।